बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट मैन के रूप में चल रहे हैं सुनेत्रा पवार के साथ साथ। इन सबने सलाह दिया कि नहीं, ये जल्दबाजी होगी पार्टी के विलय की घोषणा करना, और इसलिए उन्होंने ये तय किया कि नहीं, हम डिप्टी सीएम का जो हमें पद मिल रहा है वो स्वीकार कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग तय कर लीजिए, आप लोगों को अगर लगता है कि हमें पार्टी का विलय करना चाहिए, ये आपका मामला है। हम तो अजीत दादा पवार की जो कुर्सी है वो खाली है, और अजीत दादा पवार की पार्टी एनसीपी जो है उनको हम ये कुर्सी देने के लिए तैयार है। उप मुख्यमंत्री के पद पर अब अजीत पवार नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम उप मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और को देंगे। हम अपनी तरफ से ऐसा नहीं करेंगे। पार्टी के साथ हमारा अलायंस, महायुति बरकरार है और हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कह दी गई थी। लेकिन अब इस बीच में खेल हो गया खराब। शरद पवार के दो दांव गड़बड़ हो गए। शरद पवार ने मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार गए नहीं, मिले नहीं, और दूसरे ही दिन सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली, जिस पर शरद पवार की प्रतिक्रिया आ गई। उसके बाद से शरद पवार का अभी तक उस तरह से कोई बयान नहीं आया है। हाँ, बारामती में वो एक्टिव दिखे हैं। इस उम्र में भी वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मेल जोल के कार्यक्रम को उन्होंने बढ़ा दिया है, और उनको लग रहा है कि अजीत के जाने के बाद जो एक वैक्यूम है, उस वैक्यूम को शरद पवार की जो पुरानी एनसीपी है वो भर देगी। तो एक बार वो एक्टिव दिखे भी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ओल्ड मैन इज इन एक्शन। शरद पवार वहां पर एक्टिव दिख रहे हैं। अब इतने दिन बीतने के बाद, लगभग आज 11-12 दिन बीत चुके हैं। 28 जनवरी को याद होगा आपको ये घटना हुई थी। आज 13 दिन बीत गए हैं। 13 दिन के बाद, 12 दिन के बाद उनके चचेरे भाई रोहित पवार ने 3-4 सवाल किए हैं, और बहुत गंभीर सवाल उठा दिए हैं। वो 3-4 सवाल क्या है? पहला, कि अजित पवार जब भी फ्लाई करते थे तो यकायक फ्लाई नहीं करते थे, बहुत सोच समझ करके, प्लान करके करते थे। क्विक फ्लाइंग शेड्यूल उनका नहीं बनता था। और 27 जनवरी को ही संध्या में इनको पुणे जाना था, बारामती जाना था। तो संध्या काल में एक बड़े नेता के साथ अजित पवार की मुलाकात होती है, और वो मुलाकात थोड़ी लंबी चलती है। लंबी होने की वजह से जो संध्या काल का जो की यात्रा जो प्लान्ड थी, वो यात्रा कैंसिल हो जाती थी, हो गई। यहां तक कि उनका जो कॉन्वॉय था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो अगर कहीं यात्रा करेंगे तो पूरा उसकी तैयारी होती है, तो उसका पूरा कॉन्वॉय तैयार था उनको लीड करने के लिए, उनको बारामती ले जाने के लिए। 27 जनवरी को कितने बजे वो निकलना था उनको? क्या लेट नाइट यात्रा से उन्होंने कैंसिल कर दिया? रात्रि की यात्रा को उन्होंने विराम कर दिया, क्योंकि 200-250 किलोमीटर है मुंबई से बारामती, जो जो एरियल जो दूरी है, और वही लगभग बारामती की दूरी भी 256 किलोमीटर या 260 किलोमीटर मान लीजिए। तो 256 से 260 किलोमीटर की दूरी है मुंबई टू बारामती। अब ऐसी परिस्थिति में रात्रि की यात्रा कितना भी होगा तो कम से कम 4 से 5 घंटे की यात्रा होगी। अब रात में अगर वो एकदम संध्या काल में निकल जाते हैं 6-7 बजे, तब तो वो 11-12 बजे रात तक पहुंच सकते हैं। और अगर वो लेट नाइट यात्रा शुरू करते हैं तो पूरी रात उनको यात्रा करनी पड़ेगी, और फिर दूसरे दिन उनकी मीटिंग होगी, तो ये संभव नहीं था। तो जाहिर है, जैसे ही वो मीटिंग में देरी हुई तो शाम की यात्रा कैंसिल हो गई, और जाना था उनको बाय रोड ही, तो कन्वॉय भी रेडी था, तो यह यात्रा कैंसिल हो गई। और यकायक फिर दूसरे दिन 8 बजे का फ्लाइंग शेड्यूल बन गया। अब यह सवाल हो रहा है कि जो नेता थे, उनके साथ जो मीटिंग खिंचा, जिसकी वजह से 27 तारीख के जाने की यात्रा तय थी, वो कैंसिल हो गई। क्या इस बीच में कोई खेल हुआ है? क्या जानबूझ करके उस यात्रा को कैंसिल करवाया गया है और दूसरे दिन फ्लाइंग शेड्यूल बनवाया गया है? एक सवाल, ये सवाल है
जिसकी बात मैंने बहुत पहले कही थी कि महाराष्ट्र में यह चर्चा होगी ही होगी। इस मृत्यु को सहज मृत्यु या एक्सीडेंट के रूप में नहीं माना जाएगा। लोग सवाल उठाएंगे और वो उठना शुरू हो गया, वो उठाना शुरू कर दिए। अब एक तरफ सोचिए कि शरद पवार वेरी सेम डे डिनाई करते हैं कि किसी भी फाउल प्ले को, लेकिन 11-12 दिन के बाद उनके भतीजे, दूसरे भतीजे जो उनके चचेरे भाई हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि दादा जो हैं 27 तारीख को ही जाने वाले थे, नहीं गए। इसमें कुछ खेल है क्या, झोल है क्या? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी, जो आग लगी है एयरक्राफ्ट में, वो टैंक पूरी तरह से फुल था, ऐसा माना जा रहा है। और अगर एक्सेसिव फुल था टैंक तो वो भी डेंजरस है। एक्सेसिव टैंक फुल क्यों था? दूसरी बात, तीसरी बात कि अगर एक बार गो अराउंड हुआ तो दूसरी बार भी गो अराउंड हो सकता था। दूसरी बार उतारने की मजबूरी या उतारने का दबाव कहां से आया? क्यों उतारने पर तुल गए? जब उनको विजिबिलिटी एक बार वो एक वहां जो लोकल एटीसी मत कहिए, लोकल जो कर्मचारी है उन्होंने कहा कि भाई आपको रनवे दिखाई पड़ रहा है। जो कपूर साहब हैं, जो पायलट हैं, सीनियर पायलट, उसने कहा कि हाँ मुझे अब रनवे दिखाई पड़ रहा है। मतलब 3000 मीटर का एक प्रकार से उन्होंने विजिबिलिटी एज्यूम किया, तो उनको रनवे दिखाई पड़ रहा है, ये कम्युनिकेशन आता है। फिर जो रिप्लाई करता है कर्मचारी का, जो दूसरा रिप्लाई आता है, उस पर रिप्लाई नहीं आता है। हाँ ठीक है, हम लैंडिंग के लिए तैयार हैं, ये रिप्लाई आता ही नहीं है। और इसके आने के पहले ही प्लेन क्रैश कर जाता है। 8:43, 8:44 की ये बात है। इसी 30, 35, 40 सेकंड में खेल एकदम से खराब हो जाता है। और क्रैश करने के पहले एयरक्राफ्ट टिल्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सीसीटीवी का फुटेज है। तो उनका यह कहना है, रोहित पवार का, कि जो सीसीटीवी का फुटेज दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि एयरक्राफ्ट रनवे की तरफ न जाकर के रनवे से लेफ्ट की तरफ पहले ही टिल्ट हो चुका है। तो ये टिल्ट तो हवा में हो चुका है ऑलरेडी। इसका मतलब अगर कोई खराबी है, कोई गड़बड़ी है, तो लैंड करने के बाद नहीं हुई है, लैंड के पहले ही हो चुकी है। और उस वजह से वो लेफ्ट टिल्ट करता है। अब इसमें मिसकैलकुलेशन ऑफ पायलट भी हो सकता है। उनको दिखाई पड़ रहा हो कि नहीं रनवे लेफ्ट में है, तो उन्होंने लेफ्ट में थोड़ा सा टिल्ट किया, लेकिन ऐसे जगह पे टिल्ट किया है जहां से अगर वो लैंड भी करते, क्योंकि उस जहां से टिल्ट हो रहा है और रनवे का जो टच डाउन का समय है वो बहुत कम है। ऐसी परिस्थिति में अगर वो टच डाउन भी करता तो जो व्हील है वो व्हील भी टिल्ट होता, फिर भी क्रैश होने के चांसेस थे। लैंड होने के बाद भी क्रैश हो सकता है। तो ये टिल्ट का पोजीशन ये दिखा रहा है। तो रोहित पवार ये कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज में जो टिल्ट होने की जो बात दिखाई पड़ रही है उसकी जांच करनी पड़ेगी। और चौथी बात ये कही जा रही है कि क्या वो जो टैंक है वो बॉम्ब के रूप में बन गया, क्योंकि एक्सेसिव टैंक था और वहां से कहीं कुछ लीक हुआ है। जो फ्यूल टैंक है वो बॉम्ब का रूप ले लिया है, या कोई एक्सप्लोसिव एयरक्राफ्ट में था जिसकी टाइमर पर जो टाइमिंग के साथ लगा हुआ था और वो फिर उतरते ही वो आग का गोला बन गया कि टच जैसे